ब्राना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की राजस्थान सरकार के द्वारा एग्ज़ामों की तिथि घोषित कर दी गई है। ये एग्ज़ाम 6, 7 और 8 नवंबर को राजस्थान भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। लॉकडाउन की वजह से आपकी जो तैयारी का सिलसिला है ऑफलाइन कोचिंग में थमा हुआ है, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए पुलिस के सिलेबस का एक खास टॉपिक है। हर पुलिस के पिछले पेपर में आप देखें तो 3 से 4 प्रश्नों का एवरेज इस टॉपिक से रहा है, राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की। दोस्तों, उत्पत्ति इसकी 12वीं या 13वीं शताब्दी से मानी गई है। सही आंसर, यदि कभी दोनों रिपीट हो जाते हैं, 12वीं शताब्दी भी विकल्पों में है, 13वीं शताब्दी विकल्पों में है, तो सही उत्तर होगा इसका 13वीं शताब्दी। अपभ्रंश से देखें तो गुर्जरी, अपभ्रंश से सौर सैनी अपभ्रंश से मानी गई है। अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी गई है, लेकिन इसमें जो सही आंसर होगा गुर्जरी अपभ्रंश होगा। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शताब्दी के हिसाब से देखें, सही उत्तर 13वीं शताब्दी होगा। अपभ्रंश के हिसाब से अपन देखें तो गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पत्ति मानी गई है। अब बात करें राजस्थानी भाषा को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो राजस्थानी भाषा को प्रकाश में लाने का श्रेय जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को है। इसने एक पुस्तक लिखी थी, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का भाषाई सर्वेक्षण पुस्तक में राजस्थानी भाषा को सर्वप्रथम उजागर करने का श्रेय जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को जाता है। अधिशासी अधिकारी परीक्षा में एक बार प्रश्न आया था कि राजस्थान में ग्रियर्सन और टेस्सीटोरी का संबंध है। तो टेस्सीटोरी का जो संबंध है भाई, ये चारण साहित्य से है। ग्रियर्सन भाषा को प्रकाश में लाने वाला व्यक्ति है, तो उसने जो प्रश्न पूछा ग्रियर्सन और टेस्सीटोरी का संबंध है, तो ग्रियर्सन का संबंध तो हो जाता है भाषा से, टेस्सीटोरी जुड़ा हुआ चारण साहित्य से, तो इसका संबंध हो जाता है साहित्य से। तो ग्रियर्सन और टेस्सीटोरी का जो राजस्थान में संबंध है वो भाषा और साहित्य से माना जाता है। एक भाषा वैज्ञानिक हुए डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया। मोतीलाल मैनारिया ने राजस्थान की भाषाओं को टोटल 8 भागों में विभाजित किया है। तो 8 भागों में या 8 भाषाएं कौन सी हैं, और बोली छोटी इकाई है, भाषा बड़ी इकाई है। ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग राजस्थान में बोलियों की संख्या 73, बोली तो है 73 ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग, और मैनारिया के अनुसार भाषाओं की संख्या है 8। बात करें कि 8 भाषाएं राजस्थान की कौन कौन सी हैं, आप ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे। एक राजस्थान की भाषा है मारवाड़ी, मारवाड़ी भाषा राजस्थान की सबसे बड़ी भाषा। लेकिन सबसे बड़ी भाषा किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल, या राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पर, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली भाषा मारवाड़ी भाषा है। राजस्थान की 2 भाषाओं को बड़ी मानेंगे, आगे हम पढ़ेंगे ढूंढाड़ी भाषा। आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ी भाषा होगी ढूंढाड़ी, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी भाषा होगी मारवाड़ी। बात करें ये राजस्थान में कहाँ बोली जाती है, तो मारवाड़ी भाषा मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। पश्चिमी भाग के ज़िले हैं जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, सीकर है, झुंझुनू है, नागौर, चूरू, पाली, जोधपुर। तो ये पश्चिमी भाग के जितने भी ज़िले हैं इनमें सब में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। लेकिन हमको जो मोस्टली ध्यान देना है सीकर और झुंझुनू, इन 2 जिलों का ध्यान देना है। सीकर और झुंझुनू
ये दो जो जिले हैं वो शेखावटी प्रदेश के जिले हैं। एग्जामों में ये पूछा जाता है सीकर झुंझुनू में बोली जाने वाली भाषा है, तो विकल्पों में शेखावटी भाषा जरूर आता है, लेकिन सीकर झुंझुनू को शेखावटी प्रदेश कहने के बाद भी शेखावटी भाषा इनमें नहीं बोली जाती है। सीकर झुंझुनू में बोली जाने वाली भाषा का नाम है मारवाड़ी भाषा। शेखावटी एक उपभाषा हो सकती है, शेखावटी एक बोली हो सकती है, लेकिन शेखावटी एक भाषा नहीं हो सकती। सीकर झुंझुनू में बोली जाने वाली भाषा है। विकल्पों में शेखावटी भाषा 100% आएगा, लेकिन शेखावटी भाषा इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि शेखावटी को बोली की संज्ञा दे सकते हैं, उपभाषा की संज्ञा दे सकते हैं, भाषा की संज्ञा नहीं दे सकते। तो सीकर झुंझुनू में बोली जाने वाली भाषा है मारवाड़ी। अब बात करें कि विशुद्ध मारवाड़ी। विशुद्ध का मतलब है एकदम शुद्ध। विशुद्ध मारवाड़ी भाषा जिन जिलों में बोली जाती है, तो विशुद्ध मारवाड़ी 2 जिलों में बोली जाती है, पाली और जोधपुर। अब इनमें भी एकदम शुद्ध आप देखेंगे तो द बेस्ट आंसर होगा जोधपुर, विशुद्ध मारवाड़ी भाषा वाला जिला है। अब मारवाड़ी भाषा का संक्षिप्त शब्दकोश पुलिस में 2-4 बार आया हुआ है। मारवाड़ी भाषा का संक्षिप्त शब्दकोश तैयार करने वाले व्यक्ति सीताराम लालस थे। इन्होंने शब्दकोश डिक्शनरी बनाने का काम किया। मारवाड़ी भाषा के शब्दों का हिंदी भाषा में क्या तात्पर्य होगा, तो राजस्थान की 8 भाषाओं में से पहली भाषा तो है मारवाड़ी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी भाषा है, भाग के हिसाब से पश्चिमी भाग में बोली जाती है। इसकी मुख्य उपभाषा है शेखावटी। इसका संक्षिप्त शब्दकोश सीताराम लालस ने तैयार किया है। नंबर 2 भाषा की बात करें, नंबर 2 भाषा है मेवाती भाषा। राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाती है। पश्चिम की मारवाड़ी और पूर्वी भाग की भाषा है मेवाती। मुख्यतः अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब इसमें से बेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखें अपन, अलवर में ये मुख्य रूप से बोली जाती है। राजस्थान के 2 प्रसिद्ध संत हुए हैं, चरणदास और लालदास। इनकी जो रचनाएं हैं, ये मेवात के ही प्रमुख संत हुए, चरणदास और लालदास। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में है, तो ये मेवाती भाषा में है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रज भाषा का, ब्रज भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव राजस्थान की कौन सी भाषा पर आया है, तो ब्रज का जो सबसे ज्यादा प्रभाव, ब्रज राजस्थान की भाषा तो नहीं है। ब्रज मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की भाषा है, यूपी की भाषा है। यूपी हमारे राजस्थान के कौन से भाग में है, पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग में बोली जाने वाली भाषा कौन सी, मेवाती। तो ब्रज का या यूपी की भाषा का जो थोड़ा बहुत प्रभाव आएगा हमारे राजस्थान की कौन सी भाषा पर आएगा, मेवाती। बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव राजस्थान की कौन सी भाषा पर आया है, तो मेवाती भाषा पर आया है। हमने राजस्थान के 2 भागों की भाषाएं पढ़ ली हैं। पश्चिमी भाग में मारवाड़ी, पूर्वी भाग में बोली जाती है मेवाती। नेक्स्ट बात करें हाड़ौती। हाड़ौती भाषा ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग, मुख्यतः मेनली कोटा, बूंदी, बारां में बोली जाती है। रोटेट नहीं करें लाइन को, कोटा, बूंदी, झालावाड़ ऐसे नहीं बोलने की कोशिश करें। झालावाड़ हाड़ौती प्रदेश में शामिल है, लेकिन झालावाड़ की अपनी खुद की भाषा है मालवी, आगे पढ़ेंगे भी। झालावाड़ की स्पेशल लैंग्वेज है मालवी, मालव प्रदेश कहते हैं झालावाड़ को। तो हाड़ौती के प्रमुख जिले होंगे कोटा, बूंदी, बारां, दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। अब राजस्थान में एक व्यक्ति वीर रस अवतार के नाम से प्रसिद्ध हैं, आप जानते होंगे वीर रस अवतार। सूर्यमल्ल मिश्रण,
राजस्थान का वीर रस अवतार कहा जाता है इस कवि को। इसने वीर, सतसई और वंश भास्कर की रचना की थी। तो सूर्यमल्ल मिश्रण की जो रचनाएं हैं राजस्थान की कौन सी भाषा में है? हाड़ौती भाषा में है। तो 3 भागों की भाषा पढ़ चुके हैं। पश्चिम की मारवाड़ी, पूर्व की मेवाती, दक्षिण पूर्व में बोली जाती है हाड़ौती। चौथी जो हमारी भाषा है बागड़ी। बागड़ी भाषा राजस्थान की दक्षिण पश्चिमी भाग, मोस्टली बागड़ प्रदेश, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये भाषा बोली जाती है। राजस्थान के एक प्रसिद्ध संत हुए माऊ जी, और माऊ जी के उपदेशों को कहते हैं चौपड़ा। तो माऊ जी के चौपड़ा नामक उपदेश कौन सी भाषा में है? तो माऊ जी का संबंध डूंगरपुर से रहा है, और डूंगरपुर में बोली जाने वाली भाषा है बागड़ी। तो माऊ जी के जितने भी उपदेश हैं, चौपड़ा नामक उपदेश हैं, बागड़ी भाषा में हैं। बागड़ी का एक खास प्रश्न ये है कि गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान की कौन सी भाषा पर आया है? तो आप राजस्थान की भौतिक स्थिति में देखें तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ प्रदेश गुजरात है। दक्षिण पश्चिम की हमारी भाषा बागड़ी है। तो गुजराती का जो भी प्रभाव हमको दिखाई देता है बागड़ी भाषा पर दिखाई देता है। तो 8 भाषाओं में से 4 भाषाओं का तो कोई निश्चित भाग है। जैसे पश्चिमी भाग में मारवाड़ी बोली जाएगी, पूर्वी भाग में मेवाती बोली जाती है, दक्षिण पूर्व में हाड़ौती बोली जाती है और दक्षिण पश्चिम में बागड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट भाषाओं पर गौर करें। पांचवें नंबर की जो भाषा है दोस्तों, 5वें नंबर की भाषा है मेवाड़ी। मेवाड़ में बोली जाती है। मुख्यतः चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद जिलों में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। आप उस शासक का नाम भी जानते होंगे। मेवाड़ में एक शासक हुआ जो लेखक भी था, महाराणा कुंभा, जिसने संगीत राज, संगीत मीमांसा जैसे ग्रंथों को लिखा। तो महाराणा कुंभा की जो रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में है? मेवाड़ी। और एक खास बात ये भी ध्यान रहे कि ये ऐसी भाषा है जिसमें ए का उच्चारण ओ से होता है। जिससे एक कविता लिखी गई, ए नीला घोड़ा रहा असवार, महाराणा प्रताप के ऊपर। लेकिन जब उसको मेवाड़ी में ट्रांसलेट किया गया तो वो कविता हो गई, ओ नीला घोड़ा रहा असवार। तो ए का उच्चारण ओ से कौन सी भाषा में किया जाता है? मेवाड़ी। एक भाषा है ढूंढाड़ी, मुख्यतः जयपुर, दौसा, टोंक, किशनगढ़, अजमेर तक राजस्थान में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। और ये ढूंढाड़ी सबसे बड़ी भाषा, मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था, राजस्थान में 2 भाषाएं सबसे बड़ी हैं, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। तो मारवाड़ी बड़ी बताई थी मैंने आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन ढूंढाड़ी सबसे बड़ी भाषा है, आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ी भाषा है। तो 2 भाषाएं बड़ी राजस्थान में हैं, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। क्षेत्रफल के हिसाब से मारवाड़ी और आबादी के हिसाब से है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ में एक प्रसिद्ध संत हुए हैं, संत दादू दयाल। संत दादू दयाल की जो रचनाएं हैं, दादूरा दोहा, दादूरा वाणी, संत दादू के द्वारा रची गई प्रमुख रचनाएं हैं। दादू की कर्मस्थली जयपुर रहा है, उनकी प्रधान गद्दी नरेना जयपुर में है। तो दादू दयाल की जितनी भी रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में होंगी? ढूंढाड़ी। एक भाषा है मालवी, मुख्यतः झालावाड़ और प्रतापगढ़ के कुछ भागों, प्रतापगढ़ के कुछ हिस्सों में मेवाड़ी और कुछ में मालवी बोली जाती है। एक भाषा है रागड़ी। ये किसी जिले या किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है, ये एक जाति विशेष की भाषा है। तो रागड़ी भाषा राजस्थान में एक जाति की भाषा है। ये राजस्थान के राजपूतों में प्रचलित भाषा है। राजस्थान पुलिस 2008 के पेपर में आया था, रागड़ी भाषा की उत्पत्ति हुई है।
तो रागड़ी भाषा के जो शब्द हैं, दो भाषाओं, मेवाड़ी और मालवी से मिलाकर के उत्पत्ति हुई है रागड़ी भाषा की। 2008 के पुलिस के पेपर में पूछा है। कुछ उपभाषाएं शेखावटी मैंने आपको बताई, जैसे तोरावाटी, किशनगढ़ी, कौन सी भाषा की उपभाषाएं हैं, तो ये ढूंढाड़ी भाषा की उपभाषाएं हैं। तो दोस्तों हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो इस पार्ट में हमने भाषाओं का अध्ययन किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम साहित्य के बारे में जिक्र करेंगे। आप यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको नए वीडियो अपडेट हो सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।